नमस्कार, टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा ग्रुप की 10 विफलताएं जिसके कारण आज सहारा ग्रुप का ये हाल हुआ, जिसका लंबे समय से माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। आखिर वो 10 फेल्योर ऑफ सहारा ग्रुप के कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, 2014 में जैसे ही सुब्रत राय सहारा को 4/3/2014 के एक डिवीजन बेंच के आदेश से उनको जेल भेज दिया गया, तो उस आदेश को शून्य और अवैध घोषित कराने के लिए एक समीक्षा रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसकी सुनवाई भी स्वयं उन्हीं डिवीजन बेंच में हुआ जिन्होंने 4/3/14 का विवादित जजमेंट दिया था। उन्हीं के द्वारा इस समीक्षा रिट पिटीशन का भी जजमेंट किया गया और उस जजमेंट में उन्होंने लगभग 118 पेज का जजमेंट है। उस जजमेंट का आदेश 6/5/2014 को आया, जो रिट पिटीशन क्रिमिनल 57/2014 है। उसमें बहुत ही विस्तृत रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रत राय की कमियों को, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को, कई कारणों का उल्लेख किया है तथा यह भी बताया है कि हमको क्यों इस रिट पिटीशन की सुनवाई क्यों नहीं करना चाहिए, क्या जज कैसे बनते हैं, माने तमाम तरह के उसमें पक्ष विपक्ष तथ्यों का समावेश किया गया है और 118 पेजों का जजमेंट दिया गया है और सारा दोष सहारा के ऊपर लगाया गया है। तो आज हम उन्हीं जजमेंट के 10 फेल्यूर, कौन कौन सी 10 विफलता हैं जिनके कारण सहारा ग्रुप का आज ये हाल हुआ, उन 10 विफलताओं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं उन 10 विफलताओं को। 30वें पैराग्राफ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा ग्रुप की 10 विफलताओं का वर्णन किया गया है, जो लिखा है, बेस्ड ऑन द DIP गाइडलाइन एंड द ICDR रेगुलेशन, द सेबी FTM फाउंड दैट द 2 कंपनीज हैड कमिटी द फॉलोइंग वायलेशन। माने ये वायलेशन सहारा ग्रुप के द्वारा किया गया। पहला है फेल्यूर टू फाइल द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विथ सेबी। माने ये पहला इन्होंने विफलता की है, पहला असफलता जो सहारा द्वारा विफलता किया गया कि ये मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज यानी कि ड्राफ्ट ऑफ ऑफर, जो एक प्रस्तावना होता है, प्रस्ताव होता है, प्रॉस्पेक्टर होता है, जो किसी भी तरह का डिवेंचर बॉन्ड निकालने के पहले सेबी को देना होता है, यह देने में सेबी सहारा विफल रही। दूसरा, फेल्यूर टू मेंटेन द रिस्क फैक्टर एंड प्रोवाइड द एडिक्वेट डिस्क्लोजर दैट इज स्टिपुलेटेड टू इनेबल द इन्वेस्टर टू टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। माने ये जो इनके द्वारा डिवेंचर या OFCD निकाला गया, उसमें जोखिम रिस्क कितना है, उनके कारणों का उल्लेख नहीं किया गया तथा पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि इसमें आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और कितना फायदा हो सकता है। इन सब का भी जानकारी इन्वेस्टरों को देने में सहारा ग्रुप नाकाम रही, विफल रही। अगला नंबर है डिनाइड द एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर। इस OFCD बॉन्ड से किसी इन्वेस्टर को अगर बाहर निकलना हो, एग्जिट माने बाहर जाना हो, तो उसके लिए भी कोई अवसर या कोई जानकारी इन्वेस्टरों को नहीं दिया गया। चौथा है फेल्यूर टू लॉक इन द मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। माने इसमें जो भी आप डिवेंचर या इस तरह का बॉन्ड वगैरह जारी करते हैं,
तो उसमें जो आपके प्रमोटर हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, उनके लिए जो उनसे आप अंशदान लेते हैं, उनके लॉक इन पीरियड, उनका जो अंशदान आप लिए हैं उनका लॉक इन पीरियड कितना दिन का होगा, ताकि उसका असर आम इन्वेस्टरों पर न पड़े, इसका भी किसी तरह का जिक्र या कोई नियम नहीं बनाया गया था। माने इस पर भी सहारा ग्रुप फेल रही। अगला पॉइंट हम देखते हैं, फेलियर टू ग्रेड देयर इशू। ये अगला पॉइंट है कि इसमें ग्रेड देने के लिए भी इसमें विफल रही। अगला पॉइंट है जो 6वां नंबर है, फेलियर टू ओपन एंड क्लोज द इशू विथ एन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। माने जो भी डिवेंचर बॉन्ड वगैरह जारी होता है उसके लिए इशू निकालने यानी खोलने और बंद करने का समय निर्धारित होता है कि किस तारीख से ओपन होगा और किस तारीख को बंद होगा। यह भी करने से सहारा ग्रुप विफल रही। अगला नंबर हम देखते हैं 7वां, फेलियर टू ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर देयर इंस्ट्रूमेंट। माने यह जो डिवेंचर निकाला गया था उस डिवेंचर से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से इसका क्रेडिट दिलाने में भी सहारा ग्रुप विफल रही। अगला नंबर हम देखते हैं, यह फेलियर टू अपॉइंट ए डिवेंचर ट्रस्टी। माने इस डिवेंचर के जो OFCD बॉन्ड निकाला गया था इसमें कौन कौन से ट्रस्टी हैं, किन्होंने अपना पहले अंशदान किया है, यह भी बताने में, यह भी करने में सहारा ग्रुप असफल रही, नहीं बना पाई। 9वां नंबर देखते हैं हम, फेलियर टू क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। यानी कि जो भी परिसंपत्तियां हैं, परिसंपत्तियों पर कितना जिम्मेदारी या कितना चार्ज एसेट के ऊपर कंपनी का होगा, यह भी बताने में सहारा ग्रुप असफल रही। 10वां और अंतिम है, फेलियर टू डिवेंचर रिडेप्शन रिजर्व ETC। यानी डिवेंचर को रिडेप्शन या रिजर्व आदि को बनाने में भी सहारा ग्रुप विफल रही, नहीं बना पाई। माने इस तरह का जो भी ये विफलता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने जजमेंट 6/5/2014 में जिक्र किया गया है। हालांकि पूरा जजमेंट पढ़ के तो बताना संभव नहीं है, लेकिन ये विफलता इसमें बताया गया है। तो यह सब करने में सहारा ग्रुप असफल रही, नहीं कर पाई। सहारा ग्रुप का कहना था कि हम जो ये डिवेंचर या वो OFCD जिसको सेबी बता रही है कि ये OFCD या डिवेंचर बॉन्ड जारी किया गया, जबकि सहारा का कहना था कि ये हम OFCD या डिवेंचर बॉन्ड जारी ही नहीं किए हैं, हम अपने ग्रुप के सदस्यों से प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए उनसे लिए हैं और वह भी खुद उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं। यानी हमारे द्वारा जो भी कृत्य किया गया है यह सेबी के अधिकारिता में आता ही नहीं है और हम किसी भी तरह का IPO जो निकालते हैं शेयर मार्केट में, IPO या डिवेंचर या OFCD, इस तरह का कोई बॉन्ड ही नहीं निकाले हैं। इसलिए हम ये सब जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है या जरूरी दिशा निर्देश सेबी का है, इसको हम हमारे ऊपर पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये इसी बात पर सहारा ग्रुप अडिग रही, लेकिन उनके बातों को, सहारा ग्रुप के बातों को न तो सेबी ने माना, न सैट ने माना, न उच्च न्यायालय ने माना और न ही उच्चतम न्यायालय ने माना। किसी न्यायालय ने नहीं माना और सभी जगह सहारा की हार होती चली आई। अब देखना है कि फाइनल डिसीजन अब आने वाला है। जब ही प्रकरण लिस्ट होता है फाइनल डिसीजन आने वाला है। हालांकि सेबी की स्थापना मुख्य रूप से निवेशकों के हितों की संरक्षित करने के लिए किया गया है कि सेबी निवेशकों के हितों को सुरक्षित करे, संरक्षित करे, उनको हानि न हो, उनको लॉस न हो। लेकिन इस तरह के कृत्य से जो सेबी कर रही है विगत 2009-10 से,
उनके कृत्य से सहारा ग्रुप के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों निवेशकों का हित काफी असुरक्षित हो गया है। काफी निवेशक आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। काफी निवेशक अपना पैसा लेने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई निवेशक आत्महत्या तक कर चुके हैं। तो इस तरह के सेबी जैसे संस्थान जिसकी स्थापना निवेशकों के हितों की सुरक्षा या संरक्षित करने के लिए किया गया हो, अगर उनके द्वारा ही निवेशकों को असुरक्षित की भावना उत्पन्न हो जाए तो ऐसे संस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का अपना यह वीडियो विराम करता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। आगे जो भी अपडेट होगा मैं अपने चैनल पर आप लोगों को जरूर बताऊंगा। नमस्कार।